सत चेतन, सत चेतन। परमात्मा के प्यारे भक्तों, आज का विषय कर्म और भाग्य भाग नंबर 2 है। श्रोताओं, यदि मनुष्य ने जीवन में अशुभ कर्म किए हैं, किसी को धोखा, ठगी या दुख दिया है, तो ये घटिया विचार ही भयानक शकल के रूप में अंत समय में आदमी के सामने आते हैं। उन्हें मरने वाले के संस्कार कहो चाहे कर्म कहो, असल में यह उसका मन है जो रूप बनाकर उसके सामने आता है। बाहर से न यम आता है और न कोई फरिश्ता आता है और न कोई गुरु या पीर आता है। मनुष्य का बाल्यकाल या जीवन काल दूसरे प्राणियों से लंबा होता है, क्योंकि मनुष्य को जीवन में कर्तव्य का पालन करना होता है और दूसरे प्राणी केवल कर्म करते हैं। और जो मनुष्य होकर केवल कर्म करता है और कर्तव्य का पालन नहीं करता, तो वह मनुष्य भी पशु के समान है। भक्तों, जो शाकाहारी भोजन हम करते हैं, उसमें भी किसी की जान लेते हैं और कर्मों के नियम के अनुसार इससे भी हमारे कर्म बनते हैं। लेकिन पेड़ पौधों में 5 तत्वों में से केवल एक ही तत्व होता है और पेड़ पौधों में मन करीब जड़ अवस्था में ही रहता है। इसलिए इनके उपयोग करने से कर्मों का कर्ज भी बहुत कम होता है। सब पापों को दूर करने में समर्थ है। इसके नित्य अभ्यास से इस तरह के कर्मों का निपटारा हो जाता है। परमात्मा ने यह दुनिया अपनी इच्छा से बनाई और मनुष्य की दुनिया उसकी इच्छा या संकल्प से बनती है। इस संकल्प या विचार में बड़ी ताकत होती है। इसका संबंध मन से होता है। मनुष्य जाने अनजाने में जो कुछ भी सोचता है, उसका प्रभाव जरूर पड़ता है। अपने ही विचारों से हम जगत में सुखी या दुखी होते रहते हैं। भक्तों, प्रत्येक व्यक्ति अपने अच्छे व बुरे कर्मों का स्वयं जिम्मेवार है। मनुष्य के कर्मों का भगवान से कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि मनुष्य अपनी मनोवृत्ति के कारण दूसरों का अहित करे। व्यक्ति को कर्म करने की स्वतंत्रता है, लेकिन दूसरों की बुराई करने की स्वतंत्रता नहीं है। इस कारण एक व्यक्ति के कर्मों का प्रभाव दूसरे व्यक्ति पर पड़ता है। मनुष्य जब कार्य करता है तो कार्य के प्रति क्रिया सुख, शांति या दुखों को प्राप्त करता है। प्रकृति का यह नियम है कि जहाँ पर दुख व क्लेश होंगे, वहाँ पर अशांति होगी, और जहाँ पर दुख व क्लेश नहीं होंगे, वहाँ पर शांति होगी। संसार में दुखों का कारण है अपने कर्तव्य का पालन न करना। यदि मनुष्य सुख शांति चाहता है, तो दुखों के कारण को समझना पड़ेगा। इसलिए मनुष्य को कर्म करने से पहले विचार करना चाहिए और दुख व क्लेश का निवारण करना चाहिए। सत चेतन।